हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंदा कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आप सभी को कल के वीडियो में यानी कि पिछले वाले वीडियो में 3 अलग अलग तरह का हिंदी वाक्य हैव वाला बतला दिया गया था। अब आप सभी को आज के वीडियो में 3 अलग अलग तरह का हिंदी वाक्य हैज वाला बतलाया जाएगा। लेकिन हैज वाला 3 अलग अलग तरह का हिंदी वाक्य बतलाने से पहले आप सभी को ये बतलाया जाता है कि कल के वीडियो में यानी कि पिछले वाले वीडियो में 2 जगह जहाँ पे मुझे कि हैड का यूज करना था वहाँ पे हैज बोला चला गया, और सबसे लास्ट में जहाँ पे सब्जेक्ट यू था वहाँ पे यू के जगह भूल से वी बोला चला गया। तो ये दोनों गलती के लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, और ये दोनों गलती भूल से हो गया। और ये दोनों गलती का मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और आज के वीडियो जो कि हैज वाला वीडियो है ये शुरू करते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये तीनों जो है हैज वाला अलग अलग हिंदी वाक्य है और ये बनाया हुआ है, और मैं आप सभी को बतला देता हूँ कि कैसे बनाया गया है। 4 नंबर, उसे एक गाय है, या उसके पास एक गाय है, या वह एक गाय रखता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, और आप सभी को पता है कि सिंपल सेंटेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसे कैसे बनाया जाता है। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। पहला वाला 1 नंबर में वह का इंग्लिश ही। लास्ट वाला 2 नंबर में रखता है का जो रियल फॉर्म है उसका हिंदी होता है रखना, और रखना का 2 इंग्लिश होता है, हैव और हैज। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही में हैव नहीं लगता है, ही में हैज का यूज किया जाता है, इसीलिए दूसरा नंबर में हैज हो जाएगा। और तीसरा नंबर में एक गाय, हिंदी में यहाँ पे गाय दिया गया है, और गाय का इंग्लिश होता है काव। काव का जो शुरू वाला है वो है सी, और सी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पे एक के जगह एन का यूज नहीं किया जाएगा, एक के जगह ए का यूज किया जाएगा। तो आपको तीसरा नंबर में हो जाएगा एक गाय का इंग्लिश ए काव, हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। और इसी को यदि आप बनाइएगा हिंदी में यानी कि ही हैज ए काव, इसको यदि आप ट्रांसलेट इनटू हिंदी कीजिएगा तो वह भी इसी ट्रिक पे बनेगा। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। तो पहला वाला 1 नंबर में ही दिया हुआ है, ही का हिंदी वह हो गया। लास्ट वाला 2 नंबर में ए काव दिया गया है, ए काव का हिंदी एक गाय हो गया। और बीच वाला 3 नंबर में हैज दिया गया है। तो आपको पीछे वाले वीडियो में बतला ही दिया गया है कि हैज का मतलब रखना होता है, और ही के साथ जो रखना है वह रखता है में बदल जाता है। तो लास्ट में रखता है हो गया, यानी कि तीसरा नंबर में रखता है। और इंग्लिश वाला सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप, और हिंदी वाला वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम। तो वह एक गाय रखता है, इसका आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया ही हैज ए काव, जो सही है। और ही हैज ए काव, इसका आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी हो गया वह एक गाय रखता है, जो कि आप यहाँ से भी मिला सकते हैं, वह एक गाय रखता है। यह भी आपका पूरा सही हो गया। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस
का जो आपको सिंपल सा सेंटेंस दिया जाएगा वो आपको एक ही ट्रिक पे बनेगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना हो या ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना हो, पहला वाला 1 नंबर होगा, लास्ट वाला 2 नंबर होगा और बीच वाला 3 नंबर होगा। इसी ट्रिक पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सिंपल सा सेंटेंस है वो आपको इसी ट्रिक पे बन जाएगा। अब 5 नंबर में देखिए, उसे एक फ्रॉक है या उसके पास एक फ्रॉक है या वह एक फ्रॉक रखती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे वह है, वह के जगह ही दे कि सी दे। कोई बात नहीं है, रखती है यहाँ से भी आप सी दे सकते हैं। और दूसरा बात है कि फ्रॉक जो है, फ्रॉक कौन पहनती है या पहनता है तो कभी नहीं हो सकता है, फ्रॉक पहनती है, यानी कि फ्रॉक जो है स्त्री पहनती है, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट सी हो जाएगा, वह के जगह यहाँ पे सी हो जाएगा पहला नंबर में। दूसरा नंबर रखती है, तो रखती है का जो रियल फॉर्म है वह हो जाएगा रखना, और रखना का जो यहाँ पे इंग्लिश है वह हैव और हैज होता है, लेकिन सी के जगह रखना में हैज का यूज किया जाता है। तो दूसरा नंबर में हैज हो गया। और तीसरा नंबर में एक फ्रॉक, फ्रॉक जो है एफ से शुरू होता है, FROC के फ्रॉक एफ से शुरू होता है और एफ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यदि एक लिखा गया है तो वहाँ पे एक के जगह ए का यूज किया जाता है, एन का नहीं। एन का यूज तब किया जाता है जब वोवेल साउंड हो, यहाँ पे एक के जगह ए का यूज किया जाएगा। तो तीसरा नंबर में ए फ्रॉक, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। और सी हैज ए फ्रॉक, यदि आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट करना है तो बस इसी ट्रिक पे बना देना है। पहला वाला 1 नंबर, बस यहाँ पे 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर, यहाँ भी 3 नंबर। पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में सी दिया गया है, सी का हिंदी वह हो गया। लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर में ए फ्रॉक दिया गया है, ए फ्रॉक का हिंदी एक फ्रॉक हो गया। और बीच वाला 3 नंबर, 3 नंबर में हैज दिया गया है, और हैज का हिंदी होता है रखना, और वह जो कि स्त्री है, स्त्री के लिए रखना में जो रखना है उस वह बदल जाता है रखती है में। तो ही वह यानी कि जो स्त्री है, स्त्री में रखना बदल गया रखती है में, और 3 नंबर में आ गया रखती है। यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप, तो हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम। वह एक फ्रॉक रखती है, यहाँ से भी आप मिला सकते हैं, वह एक फ्रॉक रखती है, पूरा का पूरा मिल रहा है, यानी ये आपका पूरा सही हो गया। और वह एक फ्रॉक रखती है, इसका आपको इंग्लिश सेंटेंस बना सी हैज ए फ्रॉक, यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किया गया, तो सी हैज ए फ्रॉक हुआ, ये भी आपका पूरा सही है। अब देखिए 6 नंबर, इसे एक पूँछ है या यह एक पूँछ रखता है या इसके पास एक पूँछ है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस हो गया, यहाँ पे यह एक पूँछ रखता है, इसे यहाँ पे लिखना था, और इसके पास एक पूँछ है, इसे जो है यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस हो गया, यह यहाँ आता और यह यहाँ आता। तो पहला वाला 1 नंबर, यह जो है 1 नंबर में हो गया, लास्ट वाला 2 नंबर रखता है 2 नंबर में हो गया, और बीच वाला 3 नंबर एक पूँछ जो है 3 नंबर में आ गया। यह का इंग्लिश से यहाँ पे इट हो गया। इट मतलब इट का जो हिंदी होता है, इट का हिंदी वह और यह दोनों होता है, वहाँ पे यह लिखना थोड़ा सा मिस हो गया था, वहाँ पे आप सभी वहाँ पे यह भी कर दीजिएगा, वहाँ पे सिर्फ वह लिखा गया था। तो इट का हिंदी जो है यह और वह दोनों होता है, तो यहाँ पे
यह के जगह ईट हो गया। यहाँ पे ईट इसलिए हुआ कि इसे एक पूछ है, यानी कि छोटा मोटा जीव जंतु के बारे में कहा जा रहा है। और आप सभी को पीछे बतला ही दिया गया था कि जहाँ भी छोटा मोटा जीव जंतु के बारे में बात हो तो वहाँ पे वह या यह का इंग्लिश जो है ईट हो जाएगा। तो यहाँ पे ईट लिखा चला गया पहला नंबर में। दूसरा नंबर रखता है का जो रियल फॉर्म है वह होता है रखना, और ईट के साथ वह होता है रखना, और रखना का जो इंग्लिश है ईट के साथ में वह हैव को छोड़कर हैज हो जाता है। तो दूसरा नंबर में हैज हो गया। और तीसरा नंबर में एक पूछ इसका इंग्लिश होता है TAIL टेल मतलब पूछ है, और शुरू वाला जो लेटर है वह टी है, और टी जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसका जो पहले है एक का यहाँ पे इंग्लिश ए हो जाएगा। तो तीसरा नंबर में ए टेल। आप सभी जानते ही होंगे कि वोवेल साउंड के पहले एक का इंग्लिश एन हो जाता है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले एक का इंग्लिश ए हो जाता है। तो एक पूछ का यहाँ पे ए टेल हो गया, लास्ट में पूर्ण विराम और यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपका ये बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही, पूरा परफेक्ट सही और 100% सही। और यदि आपको कहा जाएगा इट हैज़ ए टेल, इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी करने के लिए, तो कोई बात नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है और सिंपल सा सेंटेंस है। पहला वाला 1 नंबर हो जाएगा, लास्ट वाला 2 नंबर हो जाएगा, बीच वाला 3 नंबर हो जाएगा। पहला वाला 1 नंबर में ईट का हिंदी आपको यह हो गया। लास्ट वाला 2 नंबर में ए टेल का हिंदी आपको एक पूछ हो गया। और बीच वाला 3 नंबर में हैज का जो हिंदी होता है वह होता है रखना, और ईट के साथ में रखना जो है रखता है में बदल जाता है। तो तीसरा नंबर में रखता है। इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप और हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम। ये भी आपका पूरा का पूरा सही है, परफेक्ट सही है, 100% सही है। अब आपका एक क्वेश्चन आया, टेस्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि यह है। सबसे पहले आप सेंटेंस देख लीजिए, हिंदी वाक्य का जो सेंटेंस है वह देख लीजिए। उसे एक साड़ी है, या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है उसके पास एक साड़ी है, या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है वह एक साड़ी रखती है। और इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वह इसी चारों ऑप्शन में से दिया गया है, ए बी सी डी इसी चारों में से दिया गया है। और मैं आप सभी पे पूरा का पूरा 100% विश्वास करता हूँ कि आप सभी जो हैं ये ऑप्शन जो हैं, यदि कमेंट बॉक्स में मुझे देते हैं तो आप सभी पूरा का पूरा सही ऑप्शन ही मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मैं आप सभी पे पूरा विश्वास करता हूँ, ये ऑप्शन जो है ए बी सी डी में से आप सभी सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मुझे दें। ठीक है, तो आप सभी से मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में हैड वाला सेंटेंस लेकर के। यहाँ तक आपको 6 तक हो गया है, और हैड वाला आपको हिंदी वाक्य लेकर के आएंगे 4 अलग अलग तरह का। 6 के बाद 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब मिलते हैं आप सभी से फिर आगे के वीडियो में।